जय हिंद साथियों, देखेंगे हिंदी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कितने प्रकार के क्या होते हैं। इससे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, फिक्स है एक क्वेश्चन। नहीं विश्वास है तो प्रैक्टिस सेट आप देख सकते हैं, हर शिफ्ट में इससे एक क्वेश्चन आता है। कौन कितना प्रकार का होता है ये क्वेश्चन पूछेगा, तो इसको हम एक जगह लाए हैं क्योंकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो और आसानी से आपके दिमाग में ये फोटो जो है क्लिक हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए हम यहीं पर एक जगह लाने का प्रयास किए हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, वर्ण कितने होते हैं, तो वर्णों की संख्या कितनी है, 52 है। कितनी, 52। इसी प्रकार स्वर कितने होते हैं, तो 11 स्वर होते हैं। कितने, 11। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है इसमें से। इसके बाद व्यंजन कितने होते हैं, तो व्यंजन की संख्या 33 है। 33 क्या है, 33। अयोग्य वाह कितने होते हैं, 2 होता है। कौन कौन, अंग होता है और अह होता है। इसके बाद दीर्घ स्वर कितने होते हैं, 7 होते हैं। कितने, 7। बड़ी मात्रा वाले दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इसके बाद लघु स्वर छोटे मात्रा वाले कितने होते हैं, 4 होते हैं। और स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, 25 है। कितनी, 25 है। अंतःस्वस्थ व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन, य र ल व। क्या होता है, य र ल व क्या है, अंतःस्वस्थ व्यंजन। अंतःस्वस्थ व्यंजन, तो ये देखिए क्या है, आपको दिख रहा होगा, ये र की तरह दिख रहा है, तो र य र ल वो वाला आएगा। ऐसे थोड़ा बैठा सकते हैं, दिमाग में बैठाना हो तो। इसके बाद उष्मीय व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। कितने, कौन कौन, स स ह। ठीक है, तो उस स वाला ये आएगा। देखिए आप दिख रहा है अभी स, तो इससे आप बैठा सकते हैं ट्रिक। ठीक है, कि ये स वाला आएगा, तो स ह, मतलब बड़ा सा छोटा, मुडन्नी सा छोटा सा ह, ये होता है आपका उष्मीय व्यंजन। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होगा दोनों में। इसके बाद संयुक्त व्यंजन जो है कि 4 होते हैं, क्षत्रिय त्र ज्ञ स्र। ठीक है, वो क्षिप्त व्यंजन कितने होते हैं, 2 होते हैं, ड ढ। अर्ध स्वर कितने होते हैं, 2 होते हैं, य और व। आगत स्वर कितने होते हैं, 1 होते हैं, जो कि आ की मात्रा पर ये आपका चंद्र बिंदी है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। संधि कितने प्रकार की होती है, संधि 3 प्रकार की होती है। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। समास कितने प्रकार का होता है, तो समास 6 प्रकार का होता है। सम 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 से 6 आ जा रहा है। तत्पुरुष समास कितने प्रकार का होता है, 6 प्रकार का होता है। उपसर्ग की संख्या संस्कृत में कितनी है, तो 22 है। कितनी है, 22। कहीं कहीं 21 लिखा दे, गलत हो जाएगा 21, क्योंकि एग्जाम में यही सही होता है। कितना, 22। तो उपसर्गों की संख्या कितनी है संस्कृत में, 22 है। उपसर्ग संख्या हिंदी में कितनी है, तो 10 है। कितनी है, 10 है। ये आप समझ गए होंगे। आइए और देखते हैं कि इससे एक क्वेश्चन लगभग फिक्स है। इसका मतलब 2 नंबर का। 2 नंबर भाई बहुत होता है, 10,000 बच्चों को आप क्रॉस कर देंगे 2 नंबर की वजह से। ठीक है, तो मेन इम्पॉर्टेंट 1 नंबर इम्पॉर्टेंट है। देखिए साथियों आगे क्या है, सबसे पहले प्रत्यय। प्रत्यय जो है मुख्यतः यह 2 प्रकार का होता है। कितना, 2। लिंग जो है 2 प्रकार का होता है। ठीक है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। उसके बाद है वचन जो है 2 प्रकार का होता है, एक वचन बहुवचन। इसके बाद कारक जो है 8 प्रकार का होता है, कारक। तो जो क जो दिख रहा है आपको कैसा दिख रहा है, 8 की तरह दिख रहा है ना, तो कह सकते हैं कि 8 प्रकार का होता है। विकारी अविकारी दोनों 4 प्रकार के होते हैं। विकारी 4 प्रकार का होता है, अविकारी भी 4 प्रकार का होता है। संज्ञा जो है 5 प्रकार की होती है, और संज्ञा रचना के आधार पर 3 प्रकार की होती है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि संज्ञा अर्थ के आधार पर कितना, 5 प्रकार, संज्ञा रचना के आधार पर 3। अगर दोनों कुछ नहीं देता है, पूछता है क्वेश्चन की संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो क्या मारेंगे राइट आंसर, 5 प्रकार का। सर्वनाम कितना प्रकार का होता है, 6 प्रकार का। तो इसमें शब्द है नाम, सर्वनाम। नाम क्या है, किसी का छक्का है, छक्का से 6 याद कर सकते हैं। विशेषण कितना है, 4 प्रकार का होता है। तो विशेषण एक विशेष आदमी क्या होता है, चोर नहीं होता है, चोर से 4, ऐसे याद कर सकते हो। क्रिया जो है कर्म के आधार पर 2 प्रकार की होती है, क्रिया अर्थ के आधार पर 6 प्रकार की होती है। वाच्य 3 प्रकार का होता है, वाच्य। ठीक है, वाच्य माने घड़ी, और घड़ी में हमेशा 3 बजता है। ऐसा हो सकता है कि याद करने का ट्रिक बैठा सकते हैं। काल जो है काल
तीन प्रकार का होता है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, सब जानते हैं। वर्तमान काल जो है 5 प्रकार का होता है, तो वर्तमान काल 5 प्रकार का होता है। अब भूतकाल जो है 6 प्रकार का, तो भूत जो है छक्का होता है, ऐसे कर सकते हैं। भविष्य काल जो है 3 प्रकार का होता है, भविष्य की 3 बातें याद रखना है आपको भविष्य में, तो भविष्य काल 3 प्रकार का होता है। रस जो है 9 प्रकार का होता है, और रस जो है 8 प्रकार का कब होता है, ये भरत मुनि के आधार पर, किसके है, ये भरत मुनि के आधार पर होता है। रस जो है आपका 8 प्रकार का होता है। अस्थाई भाव की संख्या कितनी है, अस्थाई भाव संख्या 9 है। और क्वेश्चन पूछेगा संचारी भाव, तो 33 है, बता दिए हैं। विभाव कितने होते हैं, विभाव की संख्या 2 है। सात्विक भाव, सात्विक भाव कितने होते हैं, 8 होते हैं। बहुत ही अच्छा चीज़ है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में फिक्स है, एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और इनसे ही ज़्यादा देखने को मिलता है क्वेश्चन, ठीक है। तो आप इनको पढ़िएगा ध्यान से। रस के अंग कितने होते हैं, तो रस के अंग हैं 4, इंपॉर्टेंट है। रस के अंग कितने हैं, 4 हैं। संचारी भाव की संख्या कितनी है, 33 है। कितनी है, 33 है। संचारी भाव की संख्या कितनी है, 33 है। एक देव हैं जिन्होंने संचारी भाव की संख्या 34 मानी है, जो 34वां क्या है, छल है, ठीक है। इसको नोट में आप लिख लीजिएगा, लेकिन कितनी है, 33। आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछता है ज़्यादातर, ठीक है, कि संचारी भाव कितने हैं, 33 है। ये देव हैं, इनको 34 माना है, ये बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन था, इसलिए लिख दिए हैं। इसके बाद श्रृंगार रस कितने हैं, 2 हैं। और छंद कितने प्रकार का होता है, तो छंद आपके 3 प्रकार का होता है। वीडियो अच्छी लगे तो बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।